मालूम यह नहीं कि ये गुस्ताखी उनकी किताबों में पहले से हो चुकी है। और आवाम से भी मांगे, पीछे क्या बचा यार, क्या करोगे तुम? मैं हैरान हूं मौलाना, आप लोग हैरान होंगे। कल से मैंने बात की है ना, आज मेरे मोबाइल भर गया है इनबॉक्स और हमारा सोशल मीडिया, लोगों ने मुझे माँ की गालियां दी, बाप की गालियां दी, मेरे वालिद और वालिद फौत हो गए। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. अस्सलामु अलैकुम, मैं हूं मोहब्बत खान। आप हजरात को मालूम है काफ़ी दिनों से सोशल मीडिया पर एक हंगामा मचा हुआ है इस बात पर कि हज़रत मौलाना मुफ्ती तारिक मसूद साहब ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में कुछ नाज़िब अल्फाज के हैं और कुरान की गुस्ताखी की। लेकिन इस पर हज़रत मौलाना मुफ्ती तारिक मसूद साहब अल्लाह के यहाँ तौबा भी कर चुके हैं, अपने अल्फाज भी वापस ले लिए और अवाम अन्नास से माफ़ी भी मांगी, क्योंकि आवाम का इस बात पर दिल दुखा। लेकिन अभी भी एक तबका दिन रात मुफ्ती तारिक मसूद साहब पर गुस्ताखी के फतवे लगा रहा है, लेकिन शायद उन्हें मालूम यह नहीं कि ये गुस्ताखी उनकी किताबों में पहले से हो चुकी है। बहरहाल मुफ्ती तारिक मसूद साहब ने तौबा भी की है, लेकिन उसके बावजूद कहते हैं गुस्ताख है और गुस्ताख की सज़ा होती है। मैं उनसे पूछता हूँ, क्या मुफ्ती तारिक मसूद साहब अपने अल्फाज पर डटे तो नहीं, अपने अल्फाज से पीछे हुए और तौबा की तो उनकी तौबा काबिल कबूल है? क्योंकि अगर कोई मुश्रिक, कोई मिर्ज़ई, कोई कायदानी अगर तौबा करता है, दार इस्लाम में आता है, तो वो मुसलमान हो जाता है। शायद फिर इन्हें मुफ्ती तारिक मसूद साहब के मर्तबे मुकाम से कोई जलन हो रही है, इसलिए ये उन्हें किसी सज़ा का मुस्तहिक समझते हैं। फिर या तो फिर उन्हें उलमाए देवबंद के जो उलमाए उनसे फिर जलन हो रही है, क्योंकि उलमाए देवबंद ने दीन में कमी करने वाले और दीन में ज़्यादती करने वाले को किसी को नहीं छोड़ा, सबको बेनकाब किया। या तो फिर शायद इन्हें उलमाए देवबंद पर तनकीद करने का कोई मौका मिला, ये इसलिए मुफ्ती तारिक मसूद साहब को वसीला समझकर उलमाए देवबंद पर तनकीद कर रहे हैं। बहरहाल मुफ्ती तारिक मसूद साहब ने जो अल्फाज किए थे उन पर तौबा भी की, लेकिन मुफ्ती अब्दुल वाहिद कुरैशी साहब ने उस दिन बयान में कहा था कि मुफ्ती तारिक मसूद साहब ने तौबा कर ली और अपने अल्फाज वापस ले लिए, ये बात यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। आज मुफ्ती अब्दुल वाहिद कुरैशी साहब का मैंने बयान सुना। मुफ्ती अब्दुल वाहिद कुरैशी साहब का कहना है कि लोगों ने मुझे कॉल करके, मैसेज करके मुझे गाली दी, मेरे मरहूम वालिदैन के नाम से मुझे गाली दी गई हैं और कहा कि आपने अपने दुबंदी भाई को बचा लिया, आप जो सज़ा का मुस्तहिक से उससे आपने बचा लिया। तो मैं समझता हूँ कि ये जो गाली देने वाले हैं ये एक नंबर के घटिया और ख़बीस इंसान हैं, जिन्हें शर्म नहीं आती है कि किसी के मरहूम वालिदैन को गलत अल्फाज से और उन्हें गाली देना, ये बड़ी बेशर्मी की बात है। ऐसे लोगों को शर्म आनी चाहिए। तो चलो मुफ्ती अब्दुल वाहिद कुरैशी साहब का ये बयान सुनते हैं। और आवाम से भी मांगे, पीछे क्या बचा यार, क्या करोगे तुम? मैं हैरान हूं मौलाना, आप लोग हैरान होंगे। कल से मैंने बात की है ना, आज मेरे मोबाइल भर गया है इनबॉक्स और हमारा सोशल मीडिया, लोगों ने मुझे माँ की गालियां दी, बाप की गालियां दी, मेरे वालिद और वालिद फौत हो गए। कितना दुख होता है बंदा, मैंने सैयद माँ की गालियां सही आज सिर्फ इस बात पे कि वो तेरा देवबंदी था इसलिए तो उसको बचा गया। अल्लाह की कसम ऐसी बात नहीं है। गलती हुई, उसने गलती की माफी मांगी, और गलती और गुस्ताखी में फर्क होता है। खुदा के बंदे, तुम्हें इतना भी फर्क समझ नहीं आता। अगर तुम इस बात की बुनियाद पे कहते हो कि वो कादियानी हो गया, उसने गलती कर ली, नऊजुबिल्लाह, तुम एक जुमला कहता हूं, कादियानी तो अपनी कुफर पे डट गया है और ये बेचारा मौलवी तो अपनी गलती बात करके माफी मांग गया है, तुम फिर भी पीछे नहीं हट रहे। और कोई शर्म करो यार, गलती इंसान से हो जाती है तो हो जाने के मतलब थोड़ी है कि तुम जो मर्जी है रगड़ के रखो। मैंने उन्हें पर्सनल में कुछ बातें समझाई हैं, वो आपके यहाँ बयान करने की नहीं है, वो पर्सनल में बात समझानी होती है, समझा दी है। लेकिन जहां पर गलती हुई माफी हो गई। अब ताइब मिन ज़ंबि कमन ला ज़ंब ला, बंदा सच्चे दिल से तौबा कर ले, तौबा हो जाती है, अल्लाह माफ कर दे रहा है। तुम फिर भी माफ करने पर तैयार नहीं हो, जो मर्जी आए बदमान लगा हुआ है, ये इस तरह है, ये इस तरह है, इस तरह है, ये इस तरह है। मैंने तो आज उस बंदे को मैसेज कराया, एक दोस्त को, मैंने कहा जी तारिक मसूद साहब से कहें आपने सिर्फ एक राब्ता किया, हमने क्लिप दे दिया है, अब हमारी माँ को भी गाली पड़ रही है और हमारे बाप को भी गाली पड़ रही है।
آج آپ سوشل میڈیا کھول کے تو دیکھیں کتنے بندوں نے گالیاں دی. مجھے ایک بات سمجھ آ گئی ہے کہ جو حق بات سننے کے بعد بھی لوگ گالیاں دیتے ہیں نا، یہ دلیل ماننے والے نہیں ہیں، یہ ضدی لوگ. اس لیے ضدیوں کو پاؤں کی ٹھوکر پہ کگے کی پرواہ نہ کریں. موقف حق ہے، آپ کے خلاف 1,00,000 کے مٹاتا ہے یا ایک کے مٹاتا ہے، اس سے پرواہ نہ کریں. حق بات ہے تو فصدع بما تؤمر، کھل کے بیان ٹھوک بجا کے بات کریں گے. اور اگر غلط بات ہے تو کوئی کہے یا نہ کہے بندہ فوراً پیچھے ہو جائے، غلطی ہو گئی، لیکن جسے ہم نے حق سمجھا ہم کہیں گے. یاد رکھیں آپ جتنی بھی مجھے باتیں کر دیں میں ان معاملات سے پیچھے نہیں ہٹتا. اللہ آپ کو خوش و خرم رکھے. میرے خیال میں یہ یہاں کی باتیں ہیں. علاقائی علماء سے اگر آپ حضرات پوچھ لیں تو علاقائی علماء کے مسائل ہیں. اس پر میرے خیال میں مولانا اتنے تو نہیں ہیں کہ بابا امام میں غلطی کر لے، بتا دو سارے تو اسی مولوی سارے بیٹھے